हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर 5। आज हम शुरू करेंगे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स एक तरह के केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके नरिशमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और प्लांट्स के 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो एक क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी का। ये दिया था अर्नोल्ड एंड स्टाउट ने 1939 में। पहला उन्होंने बोला कि deficiency of the given element makes the plant impossible to complete the life cycle। इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्टिकुलर डिफिशिएंसी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो उसके बिना प्लांट जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। मान लीजिए प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन के बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। The deficiency of the specific given element cannot be replaced by any another element। अगर मान लीजिए प्लांट को Cl की कमी है, तो ये बोरॉन इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये इसका सेकंड क्राइटेरिया था। बट ऐसा क्या सच में है? ऐसा नहीं है उतना। मतलब अब उन्होंने उस वक्त बोल दिया तो अभी भी पढ़ा जाता है, बट मतलब उतना है नहीं है दमदार पॉइंट। The element should have direct influence on the plant development and nutrition। तो वो इनडायरेक्टली ऐसा नहीं कि जिसको हेल्प करे उसके बाद प्लांट को सही हो जाए, नहीं, वो डायरेक्टली प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करना चाहिए प्लांट को। फिर देखो, अर्नोल्ड एंड स्टाउट ने बस और बस यही तो 16 एलिमेंट दिए थे, लेकिन 2009 में निकल को भी एज एन एसेंशियल एलिमेंट मेंशन किया गया। अब एसेंशियल एलिमेंट्स होते क्या? एसेंशियल एलिमेंट है क्या? कौन कौन से एलिमेंट एसेंशियल कहलाते हैं? टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट हैं। उनका क्लासिफिकेशन है उनकी क्वांटिटी के हिसाब से। सबसे पहले आता है माइक्रो। यहाँ तक कि आपके 17 कंप्लीट हो जा रहे हैं, और मैंने ना इसको अलग अलग रख के याद कराने के लिए आपको ऐसे यहाँ पर एक ट्रिक बता रही हूँ। कौन किसका मांगे प्यार? आजकल कौन लोग किसी का प्यार मांगता है? सबके पास खुद का ही प्यार होता है, ठीक है, या कोई सोर्स होता है प्यार का। तो आपका कौन से होता है? CH7, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। किसका? से आपका होता है ASA, विच इज पोटेशियम, सल्फर। यहाँ पे A कैसे आ गया? मांगे मैग्नीशियम, प्यार से फॉस्फोरस। माइक्रो में आपके आते हैं कल फिर जाने को निकलेगा मनमौजी बिशु, ठीक है, कल Cl आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। फिर से आपका होगा आयरन, जाने के लिए जिंक कहाँ निकलेगा? जाने के लिए निकलेगा, जाने को निकलेगा, तो CO से याद रखना को निकलेगा, निकल मन Mn, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, मौजी, एंड बिशु से आप याद रखना बोरॉन, या फिर कोई भी नाम ले लो जो BO से हो, ब्रोहित समथिंग। चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन पर रहते हैं। सबसे पहले होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है प्लांट में के टिश्यू में, वो 1 mg पर ग्राम से ज़्यादा होती है। और पर ग्राम ऑफ प्लांट टिश्यू कंसंट्रेशन जो माइक्रो को होता है वो 1 mg से भी कम होता है, ठीक है। 1 mg याद रखना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और क्या क्या मेंशन है? मैक्रो
अगेन तुम्हारा दो में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है एनपीके, सेकेंडरी होता है कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अभी उन्होंने क्या पढ़ा, मैक्रो, माइक्रो, फ्रेम, स्ट्रक्चरल। देखो स्ट्रक्चरल वो होता है ना जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में मदद करता है प्लांट को। तो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इनफैक्ट पता है मोर देन 95%, अप्रॉक्स 96% ये प्लांट टिश्यू को बनाने में मदद करते हैं। ये तो आपका फ्रेम, मैक्रो, माइक्रो, फ्रेम। थर्ड है अल्ट्रा माइक्रो। अल्ट्रा माइक्रो जो होता है वो प्रेजेंट होता है लेस दैन 1 ppb में। इसके एग्जाम्पल होते हैं मोनिबेडनम एंड कोबाल्ट। मोको शेक बहुत कम क्वांटिटी में पीना चाहिए, मोको शेक काफ़ी कम क्वांटिटी में पीना चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका बेनिफिशियल। बेनिफिशियल में होता है दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स बट कैन प्रमोट दी प्लांट। बेनिफिशियल वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे प्लांट के डेवलपमेंट, इसके बिना भी प्लांट जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, फल फूल लेगा। लेकिन सोडियम, एल्यूमिनियम, वैनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, इन चारों के बिना मतलब के बिना प्लांट अपना ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन अगर ये हो तो ये कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करते हैं उसके प्रॉपर हेल्थ डेवलपमेंट वगैरह वगैरह में। अब आता है क्वाजी एसेंशियल एलिमेंट। सिलिकॉन आपका क्वाजी एलिमेंट कहलाता है, बिकॉज जब सिलिकॉन ना हो ना तो इसके बिना ना बहुत हालत ख़राब सी हो जाती है, प्लांट की काफ़ी सारी डिफिशियंसी देखने को मिलने लगती है। मैक्रो, माइक्रो, अल्ट्रा माइक्रो, और एक आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, एक जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और एक आपका सिलिकॉन वाला अलग से। ठीक है, हाँ। सॉइल में आपका कैसा मोबिलिटी होता है एलिमेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग भी आपका क्लासिफिकेशन है। मोबाइल मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं वो नाइट्रेट होते हैं। ये सभी बात आप देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन, मैंगनीज, ये सब काफ़ी मोबाइल होते हैं सॉइल में। जो इसमें सबसे ज़्यादा को सब याद करने का ज़रूरत नहीं होता, मिनिमम सबसे मैक्सिमम एंड मिनिमम चीज़ें याद करनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो होता है वो नाइट्रेट होता है, नाइट्रोजन का फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन तो बोल देगा पर नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म, क्योंकि लेस मोबाइल आपका हो जाता है NO4, अमोनियम फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, दे आर सॉल्यूबल बट दे आर ऑब्जर्व। फर्स्ट वाला जो है ये आपका हाईली सॉल्यूबल एंड नॉट ऑब्जर्व्ड बाय द। ठीक है, ये मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल है मतलब ये घुल मिल के सबके साथ इधर उधर भागेगा फिरेगा एंड नॉट एब्जॉर्ब। ये जैसे क्ले पे ना चिपक नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तभी तो घुल मिल के सबके साथ भाग सकता है। ये है कि ये भी सॉल्यूबल है बट ये एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, इसलिए लेस मोबाइल होते हैं। एक मोबाइल जो होते हैं वो लोग उतने सॉल्यूबल नहीं होंगे और हाईली रिएक्टिव होंगे जो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए। और इसमें सबसे कम जो मतलब मोबाइल है वो आपका फॉस्फोरस होता है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। अब आता है क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ वो सॉइल पे था, ये है आपका प्लांट। प्लांट में सबसे पहले आता है हाईली, मॉडरेट, उसमें मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट, लेस एंड इमोबाइल। हाईली होता है NPK जो कि आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा मोबाइल जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। मॉडरेट में होता है जिंक। लेस मोबाइल में आपके ये सब आते हैं। एम मोबाइल में आपका कैल्शियम एंड बोरोन आएगा। तो इसमें NPK तो आपको याद है। एम मोबाइल होते हैं कैल्शियम एंड कैप। कैप कैप से हम लोग कितना ज़्यादा इधर उधर घूमना होता है तो हम लोग कैप कर लेते हैं, बट ये एम मोबाइल है तो हम लोग कैब, यहाँ पे उल्टा मतलब हो रहा है। ठीक है, तो कैप से याद रखना, ना घूमना प्लांट के भाषा में। फिर लेस मोबाइल में एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, मॉडरेट में होता है आपका जिंक। अब
अब देखो, एक ट्रिक बताती हूँ आप लोग को। मान लो ये प्लांट है, हाईली मोबाइल है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, हाईली मोबाइल है। तो ये क्या करेंगे, ये झटपट 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 मोबाइल होके ओल्डर लीफ से चले जाएंगे न्यू वाले में, ठीक है। और फिर वेट करेंगे कि और प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स आए, तो फिर वो ओल्डर मतलब वैसे वैसे ऑब्जर्व करे और फिर इधर उधर को जाए। लेकिन ओल्डर लीफ से जब ये चले जाते हैं, इसलिए भी ये मोबाइल होते हैं, तो ओल्डर लीव्स में इनकी डिफिशियंसी पहले दिखती है। मॉडरेट वाले में जब कि जिंक है, इसमें दोनों में वो देख सकते हैं, न्यू एंड ओल्ड। और जो लेस मोबाइल होती है न, लेस मोबाइल में क्या होगा, वो एक ही जगह रहता है। अगर वो ओल्ड लीफ में प्रेजेंट है तो वो तो नहीं जाएगा ना भाग के नए न्यू लीव्स में। तो इसलिए ये लेस मोबाइल होता है। मोबाइल जो होते हैं वो आपके होते हैं कैप, ये एपिकल, मतलब एकदम यहाँ पर, ये तो एकदम ही चस टस से मस नहीं होना चाहते हैं ना, तो ये एकदम न्यू से भी न्यू पार्ट में दिखते हैं। फिर आपका आता है अम, हम्म, जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये किस फॉर्म में प्लांट ऑब्जर्व करती है। प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। जैसे CHO हम लोग जानते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O, ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के फॉर्म में, या फिर वाटर से भी होता है। फिर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के NPK, नाइट्रोजन जो होता है वो आपका अमोनिकल आयन के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, इन दोनों फॉर्म में होता है, ठीक है। अमोनिया के फॉर्म में नहीं होता, ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अमोनियम के फॉर्म में प्लांट जो होता है उसे ऑब्जर्व करता है। अमोनिया जो होता है वो आपका प्रोसेसेस के थ्रू जब जाता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का पार्ट है इसलिए अभी नहीं बता रही, तो वो आप रहने दीजिए। तो ये चीज़ होता है। फिर फॉस्फोरस जो होता है, हाँ, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, ठीक है। एक अगर आपको ऑब्जर्व कराना है तो आयन तो बनाना ही पड़ेगा। तो H2 जो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, उसमें से एक H इधर जाता है तो माइनस आता है, ठीक है। और एक और भी चला जाएगा, जब 2 माइनस भी हो जाएगा तो भी होगा। फॉस्फोरस का सेम एज, फिर पोटाशियम K+, कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, सल्फर। सल्फर का याद रखना, सल्फर एंड मॉर्बेट, स्लोमो, स्लोमो याद रखना, ठीक है। स्लोमो से याद रखना एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो इसमें दोनों H चले जाते हैं, ठीक है, 2 माइनस। और वैसे ही मोलिब्डेनम में भी होता है MnO4 2 माइनस। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे कार्बन पाया जाता था, मतलब सल्फर सोप ऑफ, या जैसे कार्बन पाया जाता था वैसे, और वैसे ही जैसे मोलिब्डेनम पाया जाता है। आयरन, आयरन Fe+, Fe3, 2+, 3+, Mn+। बोरॉन जो है बोरिक एसिड, ये अभी जिंक, कॉपर 2+, क्लोरीन Cl-, निकल। ठीक है, याद रखना। आपको इतना तो पता ही होगा ना कि हाँ चलो सर इसमें माइनस लगता है और क्लोरीन में। एंड बाकी आपको जो याद करना, आपको सब पता ही होगा। जो आपको अच्छे से एक बार देख लेना है वो बस एक फॉस्फोरस है, फॉस्फोरिक एसिड एक बार एच जाएगा, फिर एक और बार एच जा सकता है। फिर आपको याद रखना सल्फ़र, सल्फ़र का दोनों एच चला जाता है, और मोलिब्डेनम। एंड आपको जो और चीज़ें याद रखनी है वो बोरिक एसिड। बाकी सबका बहुत इजी है, इस फॉर्म में वो ऑब्जर्व होता है। अब आप, ये ना वीडियो फिर से काफ़ी लंबी हो गई यार, वाओ फैक्ट बताना था, कैसे बताऊं? चलो वीडियो लंबी हो गई, अभी ये भी कवर करना है। चलो ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सारे प्लांट एलिमेंट के क्या क्या
फंक्शन होते हैं, क्या क्या डिफिशियंसी होती है, या क्या टॉक्सिसिटी होने पे क्या होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जल्दी से जल्दी। एंड ओम साई राम।